हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी का सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य आज तक शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर नहीं सर, गलत नहीं है सर। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। राजनाथ सिंह जी ने कहा था पार्लियामेंट कि 1 करोड़ रुपए की राशि अगर अग्निवीर शहीद होता है तो उसे दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो अग्निवीर शहीद हुए थे पंजाब से, उनके पिताजी का संदेश आया और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी सेंट्रल से मदद नहीं मिली। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ हैं, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात थी ये झूठ साबित हुई और आप सोचिए कि आर्मी को खुद बीच में आना पड़ा और इंडियन आर्मी को अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ा कि 98 लाख रुपीस अग्निवीर जो शहीद हुए उनके परिवार के अकाउंट में भेजे जा चुके। राहुल गांधी जी जो चीज कह रहे हैं वो पूरी की पूरी झूठी निकली। मैंने भी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, लेकिन जैसे ही आर्मी का कंफर्मेशन आया मैं समझ गया जो अग्निवीर शहीद हुए उनके फैमिली को मुआवजा मिला है और 67 लाख कंपेंसेशन जो है वो बाकी है। वो जो है वो पुलिस के सेटलमेंट के बाद परिवार को दे दिया जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए तो परिवार को मिल चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि रूलिंग पार्टी में जो राजनाथ सिंह जी थे वो सही थे पार्लियामेंट। राहुल गांधी जी ने तो अपनी चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो बनाया और उस पे डाला कि राजनाथ सिंह जी शिव जी की फोटो के सामने झूठ बोल रहे। राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। तो आप क्या कर रहे थे? आपके पीछे भी तो शिव जी की फोटो थी, आपने क्या किया? अगर ये झूठ है तो हमको ये तो जानना पड़ेगा कि अग्निवीर जो शहीद हुए उनके पिताजी को किसने उकसाया जिसकी वजह से उनके पिताजी ने ये झूठा बयान दिया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर जैसे ही इंटरव्यू लेने गए अग्निवीर के फैमिली का, वहाँ पे उनके पिताजी ने कहा कि हमें तो आ चुके 98 लाख रुपीस, ये कैसे हो सकता है? जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गया था पहले। किसी ना किसी ने उनके पिताजी को कुछ ना कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उनका ऐसा स्टेटमेंट आया। अब यहाँ पे रिसिप्ट भी दी गई। रिसिप्ट का मतलब है कि जो पैसे ट्रांसफर हुए उनका वो जो अमाउंट हुए वो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वो भी दिखाई गई। ये फरवरी में, ये जून में इतने पैसे ट्रांसफर हुए अग्निवीर जो शहीद हुए उनके फैमिली को। अब आप इससे सोचिए कि ये मामला जो है इतना गंभीर मामला, आर्मी का मामला, आर्मी का, और उस पे ऐसी टिप्पणी करना और ऐसा झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। वो रूलिंग पार्टी की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, न्यूट्रल हूं मैं, लेकिन ये बात अपोजिशन की तरफ से हुआ। ये चीज अपोजिशन को अच्छे से पहले तो डेटा लेना चाहिए और फिर ही कहना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसी चीजें पार्लियामेंट में बोलते हो, ये आर्मी में जो जवान जाने वाले हैं उनको डिमोटिवेट करता है। पहले भी राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हमारे जवान चीन से पीट के आ गए। हमारे जवान कुछ पीट के नहीं आए, हमारा एक जवान चीन के 10 जवान पे भारी था। और एक बात यहाँ पे मैं ये भी कह दूं कि चीन के जो प्रोफेसर है उन्होंने भी रिसर्च में माना है कि इंडिया के जवान जो है वो चीन के जवान से बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड है और बहुत ही ज्यादा सक्षम है, क्योंकि चीन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी बॉर्डर पे इतने सालों से, लेकिन इंडिया के जो जवान है वो इतनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, वो इतने इंटरनल प्रॉब्लम से, हमारे संसद पे भी हमला हुआ था आतंकवादियों की तरफ से, इतने सारे ऑपरेशंस में वो काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है वॉर का। और जब माउंटेन पे लड़ाई करनी हो, मतलब पहाड़ पे, तो उसमें दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का, मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर हूँ तो मेरे हिंदुस्तान का, मेरे भारत का, मेरे इंडिया का। और आर्मी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, आर्मी देश की होती है। तो इस पे बोलने से पहले थोड़ा सोचिएगा जरूर। जय हिंद।